कैसे हो बच्चों। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है ऑसिलेशन। देखो, ऑसिलेशन मतलब क्या? ऑसिलेशन मतलब ऐसी चीज की जो टू एंड फ्रो करती हो। मतलब ये हाथ है मेरा, ये ऐसे ऐसे करने लगे तो ये ऑसिलेशन हो जाएगा। ये हाथ है मेरा और ये ऐसे ऐसे करने लगे तो भी ये ऑसिलेशन है। मतलब ऑसिलेशन लाइक अ सर्कुलर मोशन कैसे होता है? ऐसे ऐसे किया तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। उसकी पढ़ाई हम लोग चैप्टर का तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर रखा। तो इस चीज का भी दिस इज द ऑसिलेशन, इसका भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो वक्त निकाल बाद इंट्रोडक्शन इतना ही बस हो गया। बाई पीरियोडिक मोशन अगर तुम देख लो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दूंगा। सो ऑसिलेशन में जो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या। देखो, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इज द ऑसिलेशन। लेकिन बोला निकाल कितने ऑसिलेशन हो गए तो क्या करोगे? मतलब कितना फोर्स लगा निकालो, कितना मास है ऑब्जेक्ट का निकालो, तो नहीं निकाल पाओगे। डेफिनेशन से क्या ही कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, तुमको फॉर्मूला चाहिए, टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए। तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन है, लेकिन बट टेक्निकल वर्ड है बेटा ये। ठीक है, तो ये मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसे नॉर्मली अटैच कर दिया ऐसे स्प्रिंग को। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे ऑसिलेशन करने हैं, स्प्रिंग में ऑसिलेशन करने हैं, तो इसको एक तो खींचना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले मोड में ना इसको खींच देता हूं, खींच दिया, और दूसरे में मोड में इसमें दबा देता हूं ऐसा, जुब 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 दबा दिया। ठीक है, सो फाइनली क्या हुआ, जब मैं इसको खींचूंगा छोड़ूंगा तो ऑसिलेशन करेगा, दबाऊंगा छोड़ूंगा तो भी ऑसिलेशन करेगा, और ये रहेगी इसकी मेन पोजीशन। तो ये हमने क्या किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दिया भाई साहब। यस सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। और ये दबाने के बाद ये अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर लिया सर। यस सर, यही भी गलत बात है। इसके लिए फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगाया था सर। यस सर, कुछ दिक्कत नहीं है। और इसके लिए मैंने फोर्स अंदर की तरफ लगाया था सर। यस सर, अंदर की तरफ ही लगाना पड़ेगा, तो ये ऑसिलेशन करेगा। आप बोलोगे कि ये ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। यस, this is the definition of oscillation. What is the definition of oscillation? When the applied force, मतलब ये खींचो या दबाओ कुछ भी कर लो, when the applied force F is directly proportional to F, मतलब applied force is directly proportional to displacement. जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन। ये खींचेगा तो वो रिंग होगी, आपको खींच ले नहीं ना, अपोज करेगी ना, तो ये अपोजिट इन डायरेक्शन। सो जब भी आपको कोई प्रोपोज साइन निकालना होता तो क्या पुटअप करना पड़ता? कांस्टेंट। सो एफ इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा के एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर द ऑसिलेशन या फोर्स on the oscillation. This is a basic formula. आप बोलो ये k क्या है सर? ये k, this k is called, k को बोलते k is called force constant. इसको बोलते हैं force constant. So therefore k is equal to, कैसे लिख सकता हूं मैं? k is equal to लिख सकता हूं सर f upon x। माइनस साइन छोड़ देगा तो कुछ दिक्कत नहीं। इसका यूनिट क्या आएगा सर? फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? अरे फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इज द लाइक इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स कांस्टेंट। आर यू क्लियर विद दिस? सो ये फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट का और एक नाम है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिफनेस। देखो, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आप मतलब चाइनीज वाला मटेरियल उठा के लोगे और ऐसे करोगे, ये तो नहीं होगा ऑसिलेशन ज्यादा इसके। ठीक है, लेकिन अच्छा वाला मटेरियल उठाया आपने, इंडियन मटेरियल। ठीक है, अब बोल रहा हूँ मैं अच्छा मटेरियल, इंडियन मटेरियल, तो तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इंडिया अच्छा होता है यार, इंडिया अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको अगर खींचोगे आप तो उसका मटेरियल अलग होगा, हाई क्वालिटी होगा, तो ये ज्यादा फोर्स लगेगा। तो के पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा फोर्स कितना लगने का, क्योंकि के इज द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। समझ में? और के की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो नोट पॉइंट दे देता हूं, कैसे है मत पूछना, बाद में बता दूंगा, कमेंट कर दो तो बता दूंगा। के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख सकते हैं आप लोग? के अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना भाई सब नोट पॉइंट में। तो आपको पहली तो चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज द एसएचएम। एसएचएम मींस व्हेन द अप्लाइड फोर्स, व्हेन द अप्लाइड, इधर डेफिनेशन लिखना है भाई साहब, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ मीन पोजीशन। प्रोपोज साइन निकालना, कांस्टेंट उठा हुआ, k इज द फोर्स कांस्टेंट, या इसे बोल सकते हैं हम लोग स्टिफनेस। स्टिफनेस
राइट। एक ऑब्जेक्ट की स्टिफनेस होती है, जितनी ज्यादा हार्डनेस उतनी ज्यादा स्टिफनेस, सही है। इसका यूनिट और एक नोट पॉइंट में दे दिया मैंने, के की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो कैसे निकालोगे, m ओमेगा स्क्वायर। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, ये तो कंसेप्ट हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। सर दूसरा कंसेप्ट क्या? दूसरा कंसेप्ट है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ये भी बड़ा सिंपल है, 2 मार्क के लिए आता है और न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा आता है, तो ये हमको लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? चलो, सो फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम में है उस पे फोर्स कितना लगता है? वैसा अब भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, सर ये तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यस सर, क्यों नहीं होता? इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। इक्वेशन 1 F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वेशन 1। लेकिन हमें पता है, बट हमें दूसरा भी पता है। हमें दूसरा क्या पता है? F इज इक्वल टू फादर इज इक्वल टू माँ होता है, माँ, राइट। सो F इज इक्वल टू एम, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर ये भी सही है, F इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv अपॉन व्हाट? dt इज द एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, d ऑफ dt ऑफ लिखता है, लेकिन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं भाई सब? वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो क्या करेंगे? v को कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt। तो फाइनली मेरा बन जाएगा F इज इक्वल टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो दैट इज द इक्वेशन 2। आर यू क्लियर विद दिस? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वेशन 1 और F इज इक्वल टू m d स्क्वायर x अपॉन, देखो ये d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है, देख लो, जुप 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 जुप, बाद में लगने वाला इसलिए बताया। तो दो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर ऐसे लिख सकते हैं सर, m d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं सर। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आपका मर्जी। ये सेम, ये सेम है तो ये भी सेम ही हो जाएगा। सो m d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आया तो प्लस हो जाएगा। अब सबको m से डिवाइड कर दो, सबको m से डिवाइड कर दिया तो d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ये m चला गया ना डिवाइड करने के बाद, प्लस k अपॉन m, इसको m से डिवाइड कर रहा, यहाँ तो वो m नहीं है तो जाएगा नहीं, x इज इक्वल टू 0, 0 को किससे डिवाइड किया तो 0 ही आता है। अब बोलोगे क्या कर दिया सर आपने, ऐसा क्यों कर लिया? पहले अच्छा दिख रहा, अरे अच्छा दिखना नहीं, k अपॉन m की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे बताया मैंने, k अपॉन m की जगह लिख सकते ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या? 0। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। Are you clear with this? This is the differential equation for what? SHM। क्लियर है? ओके सर, दो कंसेप्ट तो क्लियर हो गए सर। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब when the force applied on the body is directly proportional to displacement from mean position but opposite in direction। तो ये फॉर्मूला वगैरह मैंने पढ़ा दिया बस। और डिफरेंशियल हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन लेना तो कैसे लोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये पूरा मान लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। और दो मुद्दे पढ़ने आज के लेक्चर में हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो मुद्दा है दैट इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ SHM। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आज 4 मुद्दे पढ़ने, SHM के डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, एक्सेलरेशन ऑफ SHM, फिर वेलोसिटी ऑफ SHM, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? सो एक्सेलरेशन ऑफ SHM हमको निकालना है, सही क्या पता है हमको? हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है। यस सर, मुझे बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल इन SHM, लेकिन SHM लिख दिया अभी, क्या बार बार घूमना। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
सही है, उधर लेके गया तो बस माइनस हो गया। अब गौर से देखो इस इक्वेशन को, खट 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 खट, इसको, ये डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट है। एक बार डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी होता है, दो बार डेरिवेटिव होता है तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है। कुछ देर पहले बताया था मैंने, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट, दिस इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। आप बोले खत्म हो, नहीं, तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिला, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इतनी मिली। लेकिन एक्सेलरेशन दो दो पॉइंट पे होगा। देखो ये मेरा हाथ है, ये हाथ के बीच की जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है। यहां पे गया एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहां पे गया एक्सट्रीम पोजीशन, मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम। आर यू क्लियर विद दिस? सो हम एक्सेलरेशन को दो दो पॉइंट पे निकालेंगे। एक तो निकालेंगे मीन पोजीशन पे और दूसरी निकालेंगे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पे निकालना है, मीन पोजीशन, यस सर लिख दो, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना, अरे मीन पोजीशन तो स्टार्ट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस यार एम्पलीट्यूड होगा ना, वो जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो होगा ना। सो ऊपर रख दो बेटा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा x की वैल्यू 0 पुट अप करो तो 0 हो जाएगा ना। तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब बहुत ही कम मतलब 0 ही हो गया, वहां पे रख दो। दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, a max इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मतलब एम्पलीट्यूड, मत भूलना आप कभी। आर यू क्लियर विद दिस? सो फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान देना। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन उधर लेके गए, ये डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है। दो दो पोजीशन पे निकाले, एक निकाला हमने मीन पोजीशन पे, याद रखना मीन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे याद रखना भाई, ऐड कर लेना। x की वैल्यू 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन में x की वैल्यू क्या होती है, a फॉर एम्पलीट्यूड, और ये स्मॉल a फॉर एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब लास्ट पॉइंट है, मत छोड़ना लेक्चर को बीच में से, ठीक है? तो लास्ट होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। थोड़ा सा बड़ा है, हार्ड नहीं है। आपको अगर समझ में आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो मैं स्लो करके देख लेना, फिर से देख लेना, ऐसे पढ़ाई दूंगा आपको। ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम हमको पढ़ाओ सर। यस सर। अब हमको क्या पता है, हमको पता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में जो पार्टिकल होता है उसका एक्सेलरेशन कितना, अभी तो पढ़े भाई साहब, अभी देखो इधर ला 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 ला, तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन 1। तुम बोले सर सही है सब, अब यही हो गया है क्या एक्सेलरेशन, क्या करना है? बट हमको एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला पता है, और एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो एक्सेलरेशन। ओके सर, हम एक स्टेप करेंगे, आपको कोई दिक्कत है क्या बता देना। हम लोग dv अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt करेंगे, कुछ दिक्कत है? रो सॉरी, हाँ इधर ही कर देता यार, मतलब बार बार ये से स्टेप करते बैठने का। मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देता हूँ, मतलब एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, वैसे तो कट ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ये क्यों किया, तो मैं अगली स्टेप जो कर रहा हूँ याद रखो, a इज इक्वल टू dx को इधर लाया, dx अपॉन dt करता हूं इनटू dv अपॉन क्या करता हूं, dx करता हूं। अब बोले ऐसे क्यों किया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv अपॉन व्हाट, dx, राइट। इसको इक्वेशन 2 बोल दो भाई साहब, कुछ दिक्कत है आपको? हमने क्या किया, dv अपॉन dx, और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई चेंज नहीं किया ना हमने। अगर कोई चेंज करते तो दिक्कत आता, चेंज किया नहीं तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो अब तो तुमको पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख लो अच्छे तरीके से। इक्वेशन 1 और 2 को देख लोगे तो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, dx को उधर भेज देते हैं v, dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना पड़ेगा सबको पता है, अब क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन x dx v dv इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इसको इंटीग्रेट किया जुप, इसको भी इंटीग्रेट किया जुप, सही है। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर ही निकलेगा, निकलेगा ना बाहर निकलेगा। वी डीवी का इंटीग्रेशन सर वी स्क्वायर बाय 2 आता है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। लेकिन दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक फाइनाइट इंटीग्रेशन एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन तो प्लस सी लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। कुछ दिक्कत है आपको? सर दिक्कत तो है नहीं सर, इक्वेशन 3 तो बोल दिया सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर। आगे क्या करना है, आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू क्लियर? इसको ध्यान देना, स्टार पॉइंट है ये। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कुछ देर पहले बताया था मैंने, एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू कितनी होती है सर? a होती, अभी तो बताया था आपने। यस सर। अब मुझे बताओ, ये मेरा हाथ है, जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, फिर नीचे आएगा ना, ऐसे बढ़ते थोड़ी जाती है वेलोसिटी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एट एक्सट्रीम पोजीशन? x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू कितना? 0। ऊपर पुटअप कर दो भाई साहब। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनली मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली? मुझे ये लिख लो, ये देखो, ये c इधर है तो माइनस में, तो इसको भेज दो इधर। तो c की वैल्यू मिल गई बेटा मुझे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। तो इसको बोला मैंने रुक जरा, इसको पुट करो। कहां पे? पुट इन इक्वेशन 3। इसको ही c की वैल्यू जो निकाली है उसको ही 3 में पुटअप करो। देखो यहां पे पुटअप करना है उसको, तो ये प्लस हो जाएगा तो पहले लेते और माइनस वाला बाद में लेते, ठीक है। सो इक्वेशन 3 क्या बोलती? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला बाद में लेते, प्लस वाला पहले लेते। c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, और माइनस वाली बाद में माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। तो क्या कैंसिल हो रहा है भाई साहब? दो चीजें कैंसिल हो रही, 2 2 2 2 कैंसिल हो रहा। तो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच रहा सर? ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा सर, अंदर की तरफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा सर। अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो v हो रहा सर, v इज इक्वल टू ओमेगा, अंडर रूट में जाएगा ये सर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जाएगा सर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। आई होप आपको यहां से आगे समझ में आया होगा। यहां से आगे बस c की वैल्यू निकाल के उसी में पुटअप कर देनी है, समझ आ रहा है? तो ये मिले, इसको भी दो दो पोजीशन पे निकालेंगे सर। क्यों नहीं निकालेंगे सर? एक होती मेरी मीन पोजीशन सर, अच्छा सर, तो दूसरी पोजीशन होती सर एक्सट्रीम पोजीशन सर। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती, ऊपर रखा तो v इक्वल टू कितना बन जाएगा? x की वैल्यू 0, मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। सो ओमेगा इंटू a आ जाएगा सर, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सर। यस सर, क्यों नहीं होगी? और x की वैल्यू अगर a रखी एक्सट्रीम पोजीशन में, x की वैल्यू कितनी होती सर? a होती, यहां पे रख दी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, मतलब वेलोसिटी भी कितनी? 0। सो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी सर, वो मिनिमम है सर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पहले से क्या क्या पढ़ा देख लो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो पहले मैंने SHM पढ़ा है, जुप 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 जुप, यस सर। फिर मैंने पढ़ाया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से कुछ नहीं करना है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स और f इज इक्वल टू m में आगे बढ़ते जाना, इक्वेट करना, खत्म। समझ में आ रहा है? तो फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देख लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके मैंने एक्सेलरेशन निकाला, फिर उसको एक्सट्रीम। और अब और एक बात देख लो, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी का उल्टा होता है। वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। मतलब जहां पे एक्सेलरेशन 0 वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पे वेलोसिटी 0 वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। एक वीडियो को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना। बेटा चैनल छोटा है लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी है, उम्मीदें बहुत बड़ी है। हाँ, तो इतनी तो उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद छोड़ने के लिए हम लोग बेटा क्या ही कर सकते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है ना, मतलब बहुत ही गलत हो रहा है प्रोटेस्टेंट्स के साथ। मतलब यार ये क्या चाइनीज लोग है क्या? ये बोल रहे चाइना ने फंडेड। अरे चाइना फंडेड होगा तो अलग मुद्दा होता ना, एजुकेशन का मुद्दा काहे होता? लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या? नहीं।
लोगों को फ्रीडम मिल रहा है क्या? नहीं। लोगों को क्या मिल रहा है फिर? इसी के वजह से प्रोटेस्ट हो रही है इंडिया में। बस आपको लगता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, बस नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत सारे इंडिया में पेपर लीक हो चुके। महाराष्ट्र में परसों टीईटी का पेपर लीक हो गया था, पता है क्या आपको? इतने पेपर लीक होते, इतना भ्रष्टाचार चलता है इंडिया में। तो यार प्रोटेस्ट तो करेंगे लोग, तो अभी उल्लू तो है नहीं कि घर में बैठे रहेंगे। ये जेनजी जनरेशन है भाई साहब, ये तुमको तोड़ मरोड़ सब करके रख देगी, सीधा करके रख देगी। ये मतलब ऐसी जनरेशन है ना, ये मुंह पे बोल देते तू गलत है भाई साहब, तू गलत है तो गलत है। लेकिन ये चुप नहीं बैठने वाले, अगली क्रांति आने वाली वो जेनजी लोग ही लाने वाले, ऐसे मुझे लगता है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है।